क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। कांग्रेस कमेटी और पार्षद दल की बैठक थी, उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष और नगर अध्यक्ष दोनों और तमाम कांग्रेस के लोग यहाँ उपस्थित हैं। और उसके बाद वो संगठन की बैठक थी। फिर आजकल ओमकारेश्वर में आए दिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप लोगों के माध्यम से हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं। हमने पूर्व में भी जो बातें उठाई है उसका आज दिन तक शासन प्रशासन ने कोई भी निराकरण नहीं किया। हमने कहा था कि सावन मास शुरू होने वाला है, ओमकार पर्वत की जो मूल स्वरूप है, जिसको शंकराचार्य जी की मूर्ति के कारण मूल स्वरूप जो ओमकार पर्वत का वो डिस्टर्ब हुआ है, उसको ठीक किया जाए। और सावन अभी शुरू होने वाला है, वो वैसा का वैसा है। हमने ये मांग करी थी कि यह एसटीपीयाँ बंद है, जिससे कारण गंदा पानी मां नर्मदा में जा रहा है, पर वो एसटीपीयाँ आज दिन तक बंद है और पानी गंदा आज भी उसमें जा रहा है। हमने ये मांग करी थी कि जो रैंप बना हुआ है, उस रैंप में इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं है, जिसके कारण अगर सावन में या यहाँ बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, अगर कुछ भगदड़ हुई, ऐसी परिस्थिति में जनहानि का खतरा है। और उसमें भी प्रशासन ने या मंदिर ट्रस्ट ने या कोई भी निर्णय नहीं लिया है। घाट निर्माणों में भी जो काम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओमकारेश्वर में एक काम हो रहा है कि ओमकारेश्वर की आम जनता को तंग करना। आम जनता जो फूल पत्ती बेच रही है, अपनी जीविका चला रही है, उसको आज इधर से उठाओ, कहीं उधर भेजो। आम जनता का मकान तोड़ रहे हैं, आम जनता की दुकान तोड़ रहे हैं। वो जनता जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताया है। हम विपक्ष में हैं, हमारे विपक्ष में जनता के साथ खड़े रहने की हमारी जवाबदारी है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर नगर परिषद आपकी है, प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, क्या नहीं हो सकता है? जब आप शंकराचार्य जी की मूर्ति ओमकार पर्वत पे बोले भगवान से बड़ी बना सकते हैं, उसके लिए मत परिवर्तन कर सकते हैं, तो फिर आम जनता के लिए भी तो आपको स्पेशल पैकेज करना था। यहाँ पर अगर उसका मकान के पैसे मिल जाते, दुकान अगर जारी दुकान के पैसे मिल जाते और अगर अच्छे पैसे मिल जाते, तो खुशी खुशी लोग चले जाते देश हित में। पर आप जो हिटलरशाही तुलसी फरमान जैसा काम यहाँ पे हो रहा है, 24 घंटे का नोटिस कि आदमी घटाने की बात कर रहे हैं, 3 दिन का नोटिस दे रहे हैं, तो ऐसा प्रजातंत्र में नहीं चलता। एक तरफ अयोध्या में चंदा चोरी, दूसरी तरफ ओमकारेश्वर में प्रशासन की ये स्थिति है कि पंडितों के साथ अन्याय, नाव चलाने वालों के साथ अन्याय, आम लोगों के साथ अन्याय, फूल पत्ती बेचने वालों के साथ अन्याय। तो कुल मिला के ये सरकार लोगों के लिए काम कर रही है कि जो लोग वोट देते आए उनको, उनके लिए काम करने की बजाय ये लोग लोगों के साथ अन्याय कर रही है। हमारी ये मांग है कि सावन का महीना है, आम लोगों के साथ अन्याय ना करें। फूल पत्ती बेचने वाले लोगों की जो फूल पत्ती के ठेले लगते हैं, 2 महीने जब तक सावन चलता है उनके साथ न्याय करें, और अगर उनको हटाते हो तो उनकी उचित व्यवस्था करें। ये सरकार का काम है। स्पेशल अगर जो जिम्मेदार पद पे लोग बैठे हैं, सरकार उनकी है, आप सरकार में जाएं, बात करें और ओमकारेश्वर के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था करें। आम आदमी इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमारी तो ये मांग है।
और लोगों के साथ अन्याय अगर करेंगे, कांग्रेस पार्टी मजबूती से उन लोगों के साथ खड़ी है और विरोध करेगी। नहीं, हम तो लंबे समय से लिखित में भी दे रहे हैं, लंबे समय से हम उनकी बात उठा रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ, सब कुछ इनका ही है। और उसके बाद भी आम आदमी अगर परेशान हो रहा है तो फिर जवाबदारी भी तो जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी है ना भाई। अगर प्रशासन उसका अगर काम कर रहा है और प्रशासन गलती कर रहा है तो जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी जवाबदारी है कि उनकी लगाम खींचे। सरकार तो उनकी है ना, मुख्यमंत्री उनका है, विधायक यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार आपकी है, फिर आम जनता क्यों परेशान हो रही है? तो ये तो देखने का उनका काम है ना। आज कोई मकान बना रहा है, आज पूरी जिंदगी बनाने के बाद उसने अगर मकान बनाया और वो मकान टूट रहा है 24 घंटे के नोटिस पे, 3 दिन के नोटिस पे, कहाँ पे जाएगा? आपने क्या उसको प्लाट दिया है? आपने क्या पैसे दिए हैं? ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे वो जगह छोड़ता है, पर उसकी व्यवस्था करें ना। ये अगर व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सरकार लोगों के लिए है ना, जनता के लिए सरकार है ना। और जनता के अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर जैसे दिल्ली में कांड हुआ है, लोगों के साथ जो मारपीट हुई है, तो वैसे ये शुरुआत है। जब भी ऐसे आंदोलन होते हैं वो आंदोलन भविष्य में जाके सरकार परिवर्तन करते हैं। नहीं, हमको आज ही मालूम पड़ा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेश यादव जी और पार्षद भी और नगर अध्यक्ष चंपा दीदी को उनने उस 15 लोगों की कमेटी में लिया है। तो मेरा यह कहना है ये सिर्फ एक 15 लोगों की कमेटी एक दिखावा है, सब चीज तय है। कहाँ पे क्या बनना है, कहाँ से क्या निकलना है, कौन सा रास्ता निकलना है, कौन से मंदिर में क्या करना है, ये तो सिर्फ 15 लोगों की एक मुखौटा है, उनका सब तय है। और जो उनको निर्णय उनको लेना वो सब ले चुके हैं। तो ये तो सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए है। हमने तो हमारे पार्षदगण को ये कहा है कि जनता के हित की बात करें, जनता के हित में जो निर्णय है उसके साथ में है, और जनता के हित में अगर वो मामले नहीं है तो अपना विरोध दर्ज करो, हम उनके साथ नहीं हैं।